Hello friend, how are you? And welcome to my new video, new lecture. As you know, we are started already the unit 4. That's one lecture we already uploaded that. You know that फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे इससे सेकेंड लेक्चर. ये वाला जो टॉपिक था ना, मैंने कहा था ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पूछा जाता है. ठीक है, वो भी यहाँ से जो ये यूनिट बनती है ना, इसमें ज़्यादा अगर मेरे चांसेस से मेरे से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ही है. ये वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे पीछे वाला लेक्चर. हाँ, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं. ठीक है, इतना नहीं बन सकता, लेकिन वो तो आया है वेल पेपर में. ठीक है, वो डिक टू डिक पेपर में पहुंचा हुआ है वो सवाल. ठीक है, अब देखिए ये करना है. मैं अब इसे कैसे करेंगे. ठीक है, एक बताएंगे. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर बनाना था. स्क्वायर क्या होता है? ये वाला स्क्वायर. ठीक है, ये स्क्वायर है. ठीक है, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर. इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. हुज साइड, इसकी साइड दे रखी है 2D. ये 2D दे रखे, ये 2D है और ये 2D है. ठीक है, ये 2D है. ठीक हो गया. और करंट में कह देता हूँ. अब इसमें करंट आई फ्लो हो रही है. करंट आई फ्लो हो रही है. ठीक है, करंट आई फ्लो हो रही है. इधर को जाएगा ना करंट आई, इधर को फ्लो है, करंट आई जा रहा है. ठीक है, इतना समझ में आया. ठीक है, लेट अस कंसीडर ए स्क्वायर. आप लिख लेना, हमने एक स्क्वायर कंसीडर किया. एंड हैविंग द लेंथ 2D ऑफ द ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर. लेंथ 2D 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 2D. ठीक है, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैम. एंड वी कंसीडर ए लाइन्स 2D, one line, and calculate a magnetic field through this line. And at the end we add all the line magnetic field, then we get the total magnetic field है. तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो. उसमें एक कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन है, ये अपने हाथ से लिख सकते हो. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो अपने हाथ से थोड़ा समझ के. ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, ये कर लिया. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे निकालना. पहले तो आप बताइए. ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकाला. ये है क्या? स्क्वायर है. लेकिन मैं अगर कहूँ ये स्क्वायर बना किससे? जो हमारा लॉन्ग इन्फिनाइट वायर था ना, लॉन्ग इन्फिनाइट वायर किया था जो पिछली बार हमने. ठीक है, लॉन्ग इन्फिनाइट वायर है, इन्फिनाइट तक जा रहा, उसे मैंने फोल्ड किया यूँ यूँ यूँ. ठीक है, उससे क्या बना दिया मैंने? स्क्वायर बना दिया. बन गया. ऐसे किया, ये था यू करके तो उसको फोल्ड किया, यूँ किया और ऐसे करके जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया. जिसकी लेंथ 2D मान लिया मैंने. अब हमें निकालना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड. तो कैसे निकालेंगे? एक छोटे से साइड का हम पहले क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. फिर पूरे के लिए निकालना है तो फिर जोड़ देंगे. इसका अलग निकालेंगे, इसके अलग निकालेंगे, इसके अलग निकालेंगे, इसके अलग निकालेंगे. ठीक है, तो इन तीनों चारों को मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग निकालेंगे सेंटर के लिए, फिर उसको जोड़ देंगे. तो पहले इस साइड का निकाल लेते हैं. एक साइड का निकाल लेते हैं पहले. ठीक है, तो एक साइड का निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे? देखो, तो इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? ठीक है, ये हो जाए DB कर दो. DB कर देता हूँ, इसको x मान लेते हैं. ठीक है, DBx. ठीक है, ये हो गया. ये सेंटर हो गया O. देखिए, ये सेंटर हो गया O पे निकालना है, सेंटर पे निकालना. इसके लिए हाँ, अब इसे हम क्या करेंगे? इन्फिनाइट होंगे करंट कैरिंग वायर कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, ये वाली लाइन को. ठीक है, अब देखिए ये है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है. ठीक है, ये पूरी DB है. ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे है. ये लेंथ 2D है, तो हाफ कितनी होगी बताओ? ये पूरी 2D है, इतनी कितनी होगी? D तो होगी, तो ये D होगी. ठीक है, तो हम एक छोटा सा लाइन यहाँ पे, एक छोटी सी लाइन कंसीडर करेंगे, ये वाला. ठीक है, जिसकी लेंथ है DL है. DL मानेंगे. ठीक है, और इस पूरी की लेंथ कितनी है? इधर से इधर तक L है. ठीक है, ये कर दिया. ठीक है, और ये DL है. ठीक है, तो इधर से इधर में अगर मिला दो तो ये लाइन कितनी होगी? इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? R होगी. ये लेंथ इधर से इधर तक L है पूरी, और ये बीच वाला क्या है? DL है. ठीक है, ये बीच वाला इतना सा पार्ट DL है और पूरी लेंथ L है. ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा? यहाँ पे एंगल में बनूंगा थीटा. अभी मैंने एंगल बना दिया थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा होगा. पिछला वाला कंसेप्ट में बताया पाई माइनस थीटा कैसे हुआ. पाई माइनस थीटा हो जाएगा. पाई माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल. ठीक है, थीटा को अच्छे से बनाते तो ये वाला हो जाएगा फाई. ठीक है, ये हो गया. क्लियर होगी बात है? इतनी बातें क्लियर हुई. ठीक है, अब बायोसेवर्ट्स का लॉ लगा दो सीधे, और कुछ करना नहीं है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोट्स. ठीक है, ACCORDING अकॉर्डिंग. ठीक है, टू बायोसेवर्ट लॉ लिख लेना. ठीक है,
बाइसॉइड लॉ लगाओ, ठीक है। तो क्या कर देंगे, क्लियरिटी हो रही है ना वीडियो, थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हाउ इट्स आई थिंक क्लियर, नॉट क्लियर, वेट 2 मिनट, इट्स नाउ आई थिंक या इट्स बेटर, नाउ इट इज़ क्लियर, ठीक है। समझ में दिख तो रहा होगा, दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए और ज़्यादा की चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, बाइसॉइड लॉ लगा देंगे, नाउ बाइसॉइड लॉ निकालेंगे। तो डी बी इक्वल टू कितना होता है, डी बी इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है। क्या होता है, दूसरा होता है डी एल, ठीक है, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये तो होता है, ये कर दो, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान देना है, इसमें बहुत खेल है, इसमें इसी में खेल खेलना है हमें, इसी में खेल करना। जो यहाँ से डी एल है, डी एल होता है, अब चाहिए हमें डी एल, डी एल कैसे निकालेंगे, पिछले वीडियो में बताया था डी एल कैसे निकालते हैं। देखो इन ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल, ये हो गया, इस ट्रायंगल में ओ, ये हो गया, इसे बी मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है। यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ए ओ बी राइट, ठीक है, ये राइट एंगल है, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें मैं क्या लगा दूँ, 10 फाई, 10 फाई इक्वल टू क्या होता है, शॉर्ट तरीका बता रखा है मैंने, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन के लिए क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए आता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और टेन के लिए आता है, टेन के लिए कितना आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखें तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखे हैं, तो इसमें आपको परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो ये मैंने कितनी माना कि एल है, ठीक है, ये लाइन है परपेंडिकुलर है एल, परपेंड एंगल यहाँ पे है ना, तो इसके सामने लिखी हुई परपेंडिकुलर, नीचे वाली क्या होगी, बेस होगी, तो ये डी हो गया, ये डी हो गया। तो एल इक्वल टू कितना है, डी 10 फाई आ गया, डी 10 फाई आ गया, ठीक है। अब देखो डी एल कर दूँ तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऐसे इसी सेक स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो डी एल की वैल्यू निकलेगी। अब इसे हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये है, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये हो गया। डी एल की जगह में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, डी, ठीक है, ऐसे इसी सेक स्क्वायर 5, और कितना है, सेक स्क्वायर 5, सेक स्क्वायर 5 करेंगे, सेक स्क्वायर 5 करने के बाद क्या कर देंगे, और क्या बच जाए, सेक स्क्वायर 5, डी 5 बच गया, नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा बताओ, नीचे क्या है, कहाँ गया हो, हाँ यहाँ है, तो आर स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे बच गया कॉस 5। अब चाहिए हमें आर स्क्वायर और कॉस 5, कॉस 5 को मैं कन्वर्ट करूँगा साइन 5 में, अब कैसे कन्वर्ट करूँगा वो भी बताता हूँ आपको, और उधर से ही मैं क्या निकालूंगा, और चीज़ भी निकालूंगा, ठीक है। अब ये चीज़ और ये चीज़ में हमें इसमें खेलना है, ठीक है, इसके साथ और इसके साथ, इसके और साथ इसके साथ पकड़ पकड़ाई खेलनी है, ठीक है। जो आराम से खेल रहे हैं तो क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ, मैं अगर बात करूँ भाई साहब, ये साइन कैसे, कॉस क्यों लिखा, देखो ना ये कॉस, ये डायरेक्ट मैंने कॉस लिख दिया, आपको मैं समझाता हूँ कैसे लिखा। यहाँ पे तो आप कहेंगे यहाँ पे तो साइन था, यहाँ पे तो साइन था, यहाँ पे मैंने कॉस 5 कैसे लिख दिया, क्वेश्चन तो उठेगा। लेकिन मैं समझाता हूँ कि कॉस 5 का कंसेप्ट क्या है, दिखाता हूँ मैं। देखो अगर मैं साइन 5 करूँ ना, तो इक्वल टू क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, थीटा क्या है 5 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 5 होता है। तो साइन 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 5, ये तो होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह में 5 है, तो 5 हो जाएगा, साइन 5 को हम कॉस 5 कर सकते हैं, क्लियर है। तभी मैंने साइन 5 की जगह में, साइन थीटा की जगह में साइन 5 लिख दिया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अब निकलेगा कैसे, वो कंसेप्ट आपको समझ आना है, ठीक है। अब हमने आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, ठीक है, वो बताते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा, साइन की जगह में हमने कॉस 5 लिख दिया, क्लियर, क्लियर हो गया। ये हटाओ आप, ये कंसेप्ट को यहाँ से बंद कर दो,
अब देखो cos फाई से हम निकालेंगे, ठीक है, cos फाई, ठीक है, इसी cos फाई से हम निकालेंगे आर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे देखो, cos फाई को क्या लिखते हैं बताओ आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है, cos फाई को लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। बेस दिया है डी है, बेस डी है और हाइपोटेन्यूज कितना है आर है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ, आर निकालना है तो आर को मैं यहाँ किसका देता हूँ, और आर की प्लेस में मैं cos फाई को लिख देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं, देखो ना, ये आर को मैंने यहाँ खींच है, इसको यहाँ लिख दिया तो आर ही हो गया और डी cos फाई हो गया। क्लियर डी बातों में क्लियर हो रही है, ये क्लियर हो रही है। गेटिंग दिस माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, इट्स नाउ गेटिंग यू या, ठीक है। तो आर हो गया, अब ऊपर क्या बच गया, डी बच गया। अब जो cos फाई है ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सेक फाई। cos फाई कहेगा मैं भाई ऊपर जाऊंगा तो cos नहीं रहूँगा, मैं सेक फाई बन जाऊंगा भाई, मेरा तो कुछ पावर बन जाएगी मेरे पास, तो मैं क्या बन जाऊंगा, cos फाई बन जाऊंगा, ठीक है ना। cos फाई ऊपर जाएगा तो मैं सेक फाई बन दूंगा भाई, मैं तेरी तरह नहीं रहूँगा, मैं नीचे था तो cos था, ऊपर गया तो मैं सेक बनूंगा, बनूंगा पक्का, ठीक है। ये बन गया फिर, लीजिए सर हम बन गए, आप करके दिखाओ, उखाड़ के दिखाओ हमारा कुछ। मैंने कहा नहीं उखाड़ सकते, तो ये हमने बना दिया, इसे यहाँ से ये कर दिया, तो इतना आ गया, ठीक है। इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, इधर पे रहा वहाँ पर, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 4 पाई। अब सर अब यहाँ पे रेटिंग पे थोड़ा ऑब्जर्व मत करें, रेटिंग अच्छी नहीं हो रही है, पूरी हो रही है, ऐसा कुछ मत नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने का अगर मैं समय बता दूँ आप थोड़ा वही हो जाएंगे, करीब 12 के आसपास, 12 और 12:30 के आसपास मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। लेकिन आप जो होते हैं आप है कि कभी लाइक शेयर भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, क्योंकि उससे मोटिवेट बनेगा ना, तो आपके लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ किसी के लिए जो जिसे समझ में नहीं आया उनके लिए हेल्पफुल होगी करके, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, खुद पढ़ के मैं आपके लिए फिर वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो ये होता है ना कि कभी कभी आप लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है, उससे मोटिवेट मिलेगा। लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, स्टेटस भी लगा दिया करो जब हो सकता है तो आपको टाइम, ठीक है, क्योंकि आपसे जिससे आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो उसको भी थोड़ा हेल्प ही कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि 12:30 आसपास एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चाहता तो मैं नहीं भी कर सकता था, अपना खुद पढ़ लेता, ठीक है। तो ये देखिए कभी कर दिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत होगी बात है। तो इतना आ गया, इतना लिख लिया, ठीक है। ऊपर तो वही बचेगा डी एस सी सेक स्क्वायर फाई, ठीक है, डी फाई, ठीक है। और क्या बच गया, cos फाई बच गया। और नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे आ गया, ठीक है, स्क्वायर में तो यहाँ आर है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना ये आर स्क्वायर था, यहाँ आर था, तो आर स्क्वायर करेंगे तो इनके में भी स्क्वायर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए सर आप क्या कर सकते हैं सर, ठीक है, इससे एक पावर कैंसिल होगी, इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया ऊपर कॉस, नीचे बच गया 2, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू कितना बच गया, म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 4 पाई, ये बच गया 4 पाई। अब क्या बच गया यहाँ, ठीक है, डी बच गया, ठीक है, 1/डी बच गया। और ऊपर क्या बच गया, डी फाई, और क्या बच गया cos फाई। अगर मैं cos फाई को आगे लिख सकता हूँ, चलो कोई नहीं, वो लिख दिया मैंने। अब कितना बचा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा जो कि है डी बचा, ठीक है। अब देख सकते हैं, मैंने कहा ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल लें, ठीक है, ये बी डी, बी का निकाल लें, बी डी, देखो ना बी डी थोड़ी करेंगे, चलो इसको यहाँ पे करें, इसको अच्छे से कर देते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालें ना, मैग्नेटिक फील्ड बी 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 ए का निकालें, ठीक है, इसका निकाल लेना। तो इनका नाम तो लिखना मैं भूल गया, चलो आप नाम लिख देता हूँ इसका, ठीक है। ये ए है, ये बी पॉइंट मान लो, इसी मान लो, ये डी मान लो, ठीक है। तो देखो हम कौन से वाले का निकालें, ए बी या बी ए का निकाल लें, ठीक है। तो बी ए तभी लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी आ गया, बी ए मतलब लाइन का है और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वल टू कितना हो बी ए, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन लगा दो, इसमें क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, पहले ऊपर लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, ऊपर इसके ऊपर लिख लेना, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड MEGNETIC मैग्नेटिक फील्ड FILD फील्ड ऑफ क्या बी ए लाइन, इसके ऊपर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बी बी ए, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट चीज़ है उसको बाहर लिखो, ठीक है, आई बाहर आ गया, म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, डी को भी बाहर लिखो।
अंदर क्या बचेगा हमारा, सिर्फ बचेगा cos फाइव और डी फाइव बचेगा, ये तो बचेगा। अब लिमिट की बात करें, देखो ना एक साइड की लिमिट कितनी हो जाएगी, देखो अगर हम इस लाइन का, अगर हमें इस लाइन की लिमिट निकालनी है तो क्या निकालेंगे, इस लाइन की हमें लिमिट निकालनी है -पाई से पाई निकालेंगे, ये तो होगी लिमिट इस लाइन की। तो यही तो लाइन है एक, तो -पाई से पाई होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें 1 2 3 4 साइड है, तो -पाई/4 से पाई/4 होगी। समझ गए लिमिट का क्या खेल है, -पाई/4 से +पाई/4 होगी लिमिट, इसमें ये हो जाएगी। ठीक है, -पाई/4 से +पाई/4 होगी। ठीक है, 4 साइड है ना, एक साइड होती है तो तभी पाई/2 आ जाता है, 4 साइड है तो उसके लिए ये आ जाएगा। क्लियर होगी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो बी ए इक्वल टू कितना आया था, μ0I/4 पाई, 4 पाई था ना, डी भी था और -पाई/4 से +पाई/4। ठीक है, पाई/4 है और ऊपर है cos, ठीक है फाइव, ठीक है और डी फाइव है। ठीक है, ये है। अब देखिए, अब इसको सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, कितना कैसे आएगा, कितना आएगा, ठीक है आगे देखते हैं। ठीक है, तो बी ए इक्वल टू कितना आएगा, μ0, ठीक है आई, ठीक है μ0 आई, ठीक है अपॉन कितना आ गया 4 पाई/डी, ये आ गया 4 पाई/डी, ये 4 पाई/डी आ गया। अब देखिए इसमें लिमिट कॉस का क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन फाइव हो जाएगा। ठीक है, और बाहर से लिमिट है -पाई/4 से +पाई/4। ठीक है, देखो अब लिख लो बी ए इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है μ0 आई, ठीक है अपॉन 4 पाई/डी। ठीक है, ये है। और इधर से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट, ठीक है साइन, ठीक है पाई/4 माइनस, ठीक है साइन क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, लेकिन माइनस होता है बीच में तो एक माइनस ही हो गया, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बी ए, ठीक है इक्वल टू कितना हो गया, μ0 आई अपॉन 4 पाई/डी हो जाएगा। ठीक है, और इधर से हम क्या करेंगे, देखो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा √2 तो होता है साइन 45, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, ये देखो साइन 45 है ना, तो √2 होती है और इसकी भी क्या होगी √2 हो जाएगी। तो ये हो गया √2 तो कितना हो गया √2 होती है, नहीं होती है, क्यों होती है 1/√2 होती है सर, क्योंकि उसकी होती है 1/2 और उसकी 1/√2 होती है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो बी ए इक्वल टू कितने होते हैं μ0, ठीक है आई अपॉन 4 पाई होता है। ठीक है, और डी आ गया। और इधर से हम करेंगे तो नीचे वाला एलसीएम ले लो, √2 बचेगा, ऊपर वाला 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देना, कर दिया। अब देखो इसको क्या करेंगे, बी ए इक्वल टू कितना कर देंगे μ0 आई अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई/डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना होगा, नीचे बचेगा 2, नीचे बचेगा 2, नीचे बचेगा बस 2, ऊपर क्या बचेगा, ठीक है 2√2 बच जाएगा, अंडरूट से अंडरूट कैंसिल हो गया, 2 बचेगा ना, तो ये हो गया। तो बी ए, ठीक है इक्वल टू कितना बचेगा, बी ए इक्वल टू कितना आ गया μ0 आई अपॉन, ठीक है 4 पाई, ठीक है और डी, और यहाँ से आ गया √2, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया सर μ0 अपॉन 4 पाई/डी, ठीक है और √2। ठीक है, दिस इज द वन एंड, ठीक है दिस इज फॉर वन एंड, वन एंड ई एंड एक एंड के लिए। अब पूरे के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, देखो बी ए का निकाला, ठीक है बी सी का निकाल लेते हैं। तो वो कितना होगा, अब बी ए का निकाला, ये वाली निकाली, ये वाली निकाली, बी ए का निकालें और बी सी का निकालते हैं, फिर उसके बाद सी और डी का निकालेंगे। ठीक है, बी सी का निकालेंगे तो कितना होगा, वही आएगा, सेम तो है लाइन, सेम तो है लाइन, तो वही आएगा √2। ठीक है, सिमिलरली उसका दूसरे का निकालेंगे तो बी कितना आएगा, बी डी है, ठीक है बी सी डी, फिर बी सी डी बचेगा ना, हाँ बी सी डी बचेगा, इक्वल टू कितना हो गया μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है डी और √2। ठीक है, वैसे ही दूसरे अगले का निकालेंगे बी डी ए का निकालेंगे तो कितना होगा μ0 आई अपॉन √2, ठीक है अपॉन 4 पाई/डी। ठीक है, ये निकलेगा। ठीक है, सबका एक जैसा निकलेगा। आप सबको ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, बी इक्वल टू क्या करेंगे, बी ए
प्लस बी सी, ठीक है, प्लस, ठीक है, बी सी डी प्लस, ठीक है, बी डी ए, ठीक है, इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। बी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 4 पाई डी और √2, ठीक है, प्लस म्यू नॉट, ठीक है, अपॉन 4 पाई डी और √2, ठीक है, आई भी लिखना है आई, ठीक है, प्लस म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, √2 और प्लस लिखना है म्यू नॉट आई √2 अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, ये लिख दो। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो बी इक्वल टू कितना होगा, कितने बार है, 4 बार है तो 4 लिख दो, कितने बार है, 4 बार है तो 4 लिख दो, म्यू नॉट आई अपॉन √2 अपॉन 4 पाई डी कर दो, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल कर दो, ये 4 से ये 4 कैंसिल करेंगे ना, तो बी इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट आई √2, ठीक है, अपॉन 4 तो गया, तो पाई डी बच गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, √2, ठीक है, ये हो गया म्यू नॉट आई 4 पाई डी, ठीक है ना, 4 तो करने गया डी, पाई डी हो जाएगा आई और √2, ठीक है, ये आ गया। तो इसको लिखेंगे वेक्टर, इसमें लिखेंगे VCTOR वेक्टर पर मीटर स्क्वायर, वेक्टर पर मीटर स्क्वायर नहीं, वेक्टर मीटर स्क्वायर में लिखना, ठीक है, वेक्टर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बन ही जाता है, ठीक है। एक देखिए एक मामले में तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाएगा, लेक्चर नंबर 2, ठीक है, ये क्लियर हो गया। हो सके तो ये 2 लेक्चर और बनाऊंगा, मैं इससे जल्दी बनाऊंगा, इसको कवर करूँगा, आप देखते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।